नमस्कार दोस्तों, रिवर्ट हेयर क्लिनिक देहरादून यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर अमित सिंह हूं। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं और पिछले 10 साल से देहरादून में हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर लॉस ट्रीटमेंट करता हूं। फेदर टच DHI हेयर ट्रांसप्लांट बेस्ट क्यों माना जाता है, इसके रिजल्ट दुनिया भर में सबसे अच्छे क्यों माने जाते हैं, आज इस वीडियो में मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। फेदर टच DHI हेयर ट्रांसप्लांट प्रेजेंट डे में वर्ल्ड ओवर जहां भी हेयर ट्रांसप्लांट होता है, ये सबसे लेटेस्ट टेक्निक है और इसके सबसे अच्छे रिजल्ट हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट में अगर आपको बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो हमारा एम ये रहेगा कि वो सेफ हो और जितनी जड़ें हम लगाएं, मैक्सिमम जड़ें वो ग्रो कर पाए। हमारा ये बेसिक एम रहता है। तो जो पुराने मेथड थे उसमें कुछ कमियां थी जो मॉडिफिकेशन होते होते अब प्रेजेंट डे में DHI फेदर टच हेयर ट्रांसप्लांट लेटेस्ट टेक्निक है। पुराने मेथड में क्या करते थे कि जहां पे रूट्स लगनी होती थी, जो डॉक्टर हैं वहां उस एरिया में छोटे छोटे छेद बनाते थे जिनको स्लिट्स कहते थे, और जो उनका स्टाफ होता था वो फोर्सेप्स, जो चिमटी होती है, फोर्सेप्स की मदद से एक एक रूट को पकड़ के उस छेद में डालते थे। उस फोर्सेप्स से पकड़ने की वजह से 20% जड़ें डालने के टाइम पे ही डैमेज हो जाती थी, क्योंकि उसको घुसाने में, उसको पकड़ने में, मैनिपुलेशन में रूट डैमेज हो जाती थी। दूसरा नुकसान उसमें जिस छेद में, क्योंकि हमें फोर्सेप्स से उस छेद में डालना है तो छेद जो स्लिट है वो बड़े बनाने पड़ते थे, इसलिए घनापन भी इतना, क्योंकि गैप दोनों छेदों की जो स्लिट बनाई जाती थी उसमें गैप ज्यादा देना पड़ता था, तो घनापन भी उतना नहीं आ पाता था। प्लस फोर्सेप्स से डालने में ये प्रोसेस स्लो रहता है तो ज्यादा जड़ें डल नहीं पाती थी। अगर हमें सारी जड़ें उगानी है तो हमें मेक श्योर करना होता है कि 6 से 8 घंटे में हेयर ट्रांसप्लांट खत्म हो जाना चाहिए। अगर हम 8 घंटे से ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा जड़ें लगा भी देंगे, वो जड़ें डेड हो जाएंगी, वो ग्रो नहीं करेंगी। फेदर टच में इन सब कमियों को दूर कर दिया गया है। जैसे जो फोर्सेप्स से पकड़ के जो छेद में डालते थे, फेदर टच में हम इम्प्लांटर यूज करते हैं। इम्प्लांटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी पेन टाइप की शेप का होता है, जिसमें रूट को अंदर लोड कर देते हैं और उस छेद के ऊपर उस इम्प्लांटर को ले जाते हैं, और ऊपर से बटन होता है, जैसे पेन में ऊपर से बटन दबा के जस्ट रूट को उसमें पुश करके छोड़ देते हैं छेद में। तो रूट को डालने के वक्त उसको पकड़ना नहीं पड़ता, उसको मैनिपुलेट नहीं करना पड़ता, तो रूट सर्वाइवल बढ़ जाता है। प्लस इसमें दूसरा फायदा यह है कि जो छेद, जो स्लिट बनानी पड़ती हैं वो छोटी बनानी पड़ती हैं, क्योंकि जब हम इम्प्लांटर से उस रूट को उस छेद में डालते हैं, हमें उस छेद को देखना नहीं पड़ता, हमें उसमें घुसाना नहीं है, हमें सिर्फ उसके ऊपर बाहर रखना है और ऊपर से बटन दबा देना है, वो रूट अपने आप पुश होके उस जगह चली जाती है। तो छेद बड़े ना बनाने की वजह से हम घनापन ज्यादा दे सकते हैं। प्लस ये फास्ट टेक्निक है, ट्रेडिशनल जो फोर्सेप टेक्निक से ज्यादा तेजी से बाल लगते हैं, तो इसमें ज्यादा बाल 6 से 8 घंटे में लग जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज पुरानी टेक्निक से बाल भी ज्यादा लगते हैं, रूट डैमेज भी नहीं होती, और ओवरऑल रिजल्ट ज्यादातर रूट्स फेदर टच DHI हेयर ट्रांसप्लांट में उग जाती हैं। रिजल्ट एकदम नेचुरल रहता है। तो जब भी ट्रांसप्लांट कराएं, हमेशा लेटेस्ट टेक्निक से कराएं, वो सेफ भी रहेगी, ज्यादा बाल भी लगेंगे और सर्वाइवल भी बढ़िया रहेगा, और आपका सेटिस्फैक्शन ट्रांसप्लांट करने के बाद भी बढ़िया रहेगा। तो आपको फेदर टच DHI हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमसे चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि लाइक बटन भी दबाएं और कमेंट सेक्शन में कुछ अपने कमेंट्स भी दें, जिससे हम इस चैनल को इंप्रूव कर सकें। कुछ और फीडबैक हमें दें, जिससे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम आपके लिए टाइम टू टाइम इस चैनल पे ला सकें। दिस इज डॉक्टर अमित सिंह signing off.